बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं गुडनेस टीवी और मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ मदनी। व्यूअर्स, आज मैं आपके सामने एक स्टोरी रखूंगा जो कि वज़ीर आज़म साहब ने वज़ीर आज़म हाउस में बाकायदा हमारे जो एग्रीकल्चर के लोग हैं, किसान हैं, जो कि हमारी खेती बाड़ी का काम करते हैं, और पाकिस्तान चूँकि एक ज़रई मुल्क है और जो किसान हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, ये एक हमारे मुल्क में रीढ़ की हड्डी का एक मतलब हैसियत रखते हैं मुल्क में, क्योंकि हमारा जो मुल्क है ये बेस करता है ज़राअत के ऊपर, क्योंकि हमारी कॉटन बहुत अच्छी है। इसी तरह हमारे पास फल बड़े अच्छे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों में गंदम में भी खुद कफ़ील रह चुके हैं। ये 1-2 सालों में या कुछ चंद सालों में मसला बना है। तो इसलिए बुनियादी तौर पर हमारा जो मुल्क है वो एक ज़रई मुल्क है। और दूसरा मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का जो नहरी निज़ाम है ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कुछ पानी के मसाइल हैं। ये सारी बातें मैं आपके सामने रखूँगा। जो किसानों से वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई, जो उनके तासुरात थे, जो उनके चेहरे के ऊपर हर चीज़ नज़र आ रही थी, सारी बात मैं आपसे करता हूँ। जो नए आने वाले दोस्त हैं वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर करें। नाज़रीन, जितने किसान आए वज़ीर आज़म हाउस में वो सब के सब रो रहे थे। बड़े बड़े लोग थे, गांव के सादा और पढ़े लिखे लोग थे, माशाल्लाह बाशऊर किसान थे हमारे, जो कि वज़ीर आज़म से जिन्होंने मुलाकात की, लेकिन वो रो रहे थे। मुझे नहीं पता वो अंदर से कितना रो रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में आंसू थे और लग ऐसे रहा था जैसे कि वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब हैं उनकी आंखों में भी आंसू थे कि इन लोगों के इतने पुराने मसाइल और इन लोगों के साथ इतना जुल्म हुआ, और ये कितना जुल्म होता रहा है किसानों के साथ, ये मैं सारी आपके सामने रखूँगा। किसानों के साथ जो जुल्म होता रहा है वो भी अभी तक वो सामने नहीं आया पूरा। मैं नाज़रीन आपको ये बता दूं कि जब गन्ने वाले किसान को पैसा ही नहीं देते थे, मिल वाले गन्ने का, तो किसान अपनी गंदम नहीं बीज सकता था। जब गंदम काश्त नहीं कर सकता था, उसको खाद वगैरह नहीं डाल सकता था, तो गंदम भी कम होती थी। और इसी तरह आगे फिर जो भी फसल है, जब उसको खाद नहीं डालनी। अच्छा, अब खाद वालों के और मसाइल थे। जो कंपनियां जो डीलर खाद दिया करते थे किसानों को, वो उधार में देते थे। ज़ाहिर है किसानों के पास पैसा नहीं था, पैसा वो गन्ना आता तो वो मिलों वाले ले लेते। इसी तरह कपास भी उधार अमूमन सेल हो जाती, गंदम भी इसी तरह, खर्चे वर्चे भी होते हैं, घरों के खर्चे भी हैं, बाहर के ज़मीन के खर्चे भी होते थे। तो ज़मींदार इतने भूखे थे। मैं ये बड़ी सख्त बात करने लगा हूँ क्योंकि ये मेरे नोटिस में है। मैं एक मतलब ये गांव के साबका रहने वाला हूँ। मुझे पता है कि गांव के और ज़मींदारों के, ख़ास तौर पे छोटे ज़मींदारों के मसाइल क्या थे कि जो खाद और बीज और स्प्रे वाले जो डीलर्स थे, जो ये मतलब एजेंसियां होल्डर थे, ये सूद के ऊपर पैसा देते थे यानी ज़मींदारों को। ज़मींदार इतने मजबूर हुआ करते थे कि किसी ने अपने बच्चों की फ़ीस लेनी है तो वो कहा करता था जाके खाद के डीलर को कि मुझे 4 बोरियां मेरी लिख लो। अगर नॉर्मल रेट इनका 1500 है तो आप मेरा 2000 रेट लिख लो, मेरी 4 बोरियां लिख के मेरे खाते में डाल दो और मुझे इतने 8000 रुपया दे दो। यानी मैं एक मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। यानी वो मेरी 20 बोरियां लिख लो, जो मौजूदा रेट है, अगर आपके कैश का रेट है फ़र्ज़ किया 1500, मुझे 2000 में दे दो। इस तरह यानी खाद के नाम पे सूद के ऊपर, स्प्रे के नाम पे सूद के ऊपर पैसा उठा के ज़मींदार अपनी घरेलू ज़रूरियात पूरियां करते और अपनी फ़सलों को भी इसी तरह मतलब उधार के ऊपर खादें, बीज, स्प्रे उठाकर जब उनको काश्त करते, जब वो फसल आती यानी गंदम आ जाती, चावल आ जाता, कपास आ जाती, तो जब वो गंदम
निकाली जाती तो सबसे पहले जो उस जगह पर बंदा खड़ा होता था वो होता था खाद का डीलर, क्योंकि उसने सूद के ऊपर पैसा दिया होता था ज़िमींदार को। तो वो खून तक कह लें कि ज़िमींदार का निचोड़ा जाता था और इतना जुल्म होता था ज़िमींदार के साथ कि उस बेचारे को कुछ ना मिलता। असल में नाज़रीन ये एक कहानी थी उस आंसुओं के पीछे। ज़िमींदार ने जो जाके वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपने दुखड़े बयान किए, अपना दुख बयान किया, और उनको असल में जो अंदर ही अंदर में उनको याद ये आ रहा था कि हम तो सूद पे पैसा उठा के, सूद पे अपने पैसा उठा के बच्चों की फ़ीसें, बच्चों के कपड़े, बच्चों की शादियाँ करते रहें। तो आप जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने एक ख़ास तौर पर पंजाब में उन्होंने वज़ीर आला को कह के गवर्नर साहब से जो एक ऑर्डिनेंस जारी करवाया कि 15 दिन के अंदर अंदर शुगर मिल्स जो हैं वो गन्ने की पेमेंट करें। जो CPR होती है वो CPR एक चेक तस्वर किया जाएगा। CPR के ऊपर 15 दिन के अंदर जो मिल मालिक पेमेंट नहीं करेगा उसके ऊपर पर्चा होगा। यानी इस तरह कवानीन को सख्त किया गया। ज़िमींदारों की ये फेवर में बात थी, क्योंकि मैं समझता हूँ, मैं गांव में रहा हूँ, हम भी काश्तकारी करते रहे। जब हम गन्ना लेके जाते थे तो एक साल पैसे नहीं मिलते थे। जब दूसरा गन्ना हम लेके जाते तो पिछले गन्ने के पैसे थोड़े थोड़े करके वो दिया करते थे मिलों वाले। यानी ये आलम था। तो इसीलिए गन्ना भी काश्त करना लोगों ने छोड़ दिया। गंदम की पैदावार कम होगी। जब पैसा वक्त पे नहीं मिलना तो गंदम बोई नहीं जाती थी, खाद नहीं डाली जाती थी। नाज़रीन, जो हमारे किसान आके रोए हैं वज़ीर-ए-आज़म के पास, उनके बहुत ज़्यादा दुख हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि अभी वो दुख हल नहीं हुए। अभी तक बहुत सारे उन्होंने ट्रैक्टर की बात की है कि नकारा तरीन ट्रैक्टर बनाकर हमें फैक्ट्रियां दे रही हैं। जो पाकिस्तान में ट्रैक्टर बन रहे हैं, साल डेढ़ के बाद वो जो ट्रैक्टर हैं वो नाकाबिले इस्तेमाल हो जाते हैं। मशीनरी नाकस बनाई जा रही है पाकिस्तान में। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ नाज़रीन मैं आपके सामने रख दूं कि जो किसान थे उनके जो मसाइल हैं वो ख़ास तौर पर कि उनकी खाद महंगी है, उसके ऊपर उन्होंने सब्सिडी मांगी है। उन्होंने स्प्रे बीज के ऊपर सब्सिडी मांगी है। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के हवाले से कहा है कि जी आप इन्वेस्टमेंट करें, बाहर से मंगवाएं और हमें फ्री दें ताकि फिर देखें कि हम कैसे उठते हैं। नाज़रीन, इसके अलावा जो मेन पॉइंट मैं आपको कह रहा था कि पानी का मसला। पानी दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम, यानी इंडिया, शायद लोगों के इल्म में है कि नहीं, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, ज़रई लिहाज से बड़ा मुल्क है, लेकिन जो नहरी निज़ाम है एशिया में भी, वो पूरी दुनिया में, पूरे एशिया में पाकिस्तान का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम है। बेशक ये छोटा मुल्क है इंडिया के मुकाबले में, दीगर कई मुल्कों के मुकाबले में, लेकिन हमारा नहरी निज़ाम सबसे बड़ा है। तो अब पानी नहीं था। पानी इस तरह है कि हमारे सैलाब सलूब आके डैम नहीं बने और वो पानी सैलाब आता तो वो हमें एक ही बार ज़ाया करके हमारी फसलों को, ज़िमींदारों को तहस नहस करके आगे चला जाता। ये पानी को भी हमने कोई स्टोरेज के लिए कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं किया। अब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो बताया है, हमारी जो मौजूदा हुकूमत है, कि 10 डैम बनाए जा रहे हैं, जिनमें 3 से 4 नए बड़े डैम हैं और बाकी छोटे डैम हैं। इनसे बिजली भी पैदा होगी, इनसे हम इनमें पानी भी स्टोर करेंगे, इनमें मछलियाँ भी होंगी, इनमें मतलब जो पानी हमारा फ्लड आता था वो भी नहीं आएगा। इस तरह इन जो हमारे डैम्स हैं इनसे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। नाज़रीन, ये थे वो स्टोरी जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब से किसानों ने मुलाकात की और उनके मसाइल, और ये मामला था असल जो मैंने आपके सामने रखा है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ TV। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक शेयर करना है। कोई और आपने सवाल पूछना हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।